क्लास 9th 2025 न्यू बुक यूनिट नंबर 4 तज्ज़ी और अलजबरी महारत मश्क नंबर 4.1 सवाल नंबर 1 मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की शनाख्त करके तज्ज़ी करें। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब जैसे 6x + 12 है, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें 6 कॉमन आ सकता है। तो हम 6 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला x, क्योंकि ये 6 तो बाहर आ गया। उसके बाद प्लस 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 है। 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 6 को हमने बाहर निकाल लिया। तो 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। बेसिकली इसमें हमने क्या करना था, मुश्तरक जुज़्व ज़रबी निकालना था। और वो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी किस तरह निकालेंगे कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन ले सकते हैं, वो बाहर लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट लगाई। 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 1 तक। तो 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वो मौजूद होता है। और x तो कॉमन नहीं ना लिया, तो इसलिए x अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया। फिर 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आए। 6 2 12, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कॉमन लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 15y² + 20y, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हम 5y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा। तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। फिर y² इसके पास भी है और y इसके पास भी है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं। अब बाकी क्या रह जाएगा, 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है कि 15 आ जाए, 3 तक। तो हम 3 को लिख लेंगे। उसके बाद y² में से एक y तो बाहर आ गया, बाकी कितना रह गया, 1y। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 20 है। 5 4 ज़ा 20, 5 4 20 होता है। और ये वाला y तो ऑलरेडी बाहर चला गया है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि -12x² - 3x, इसमें से माइनस कॉमन आ सकता है, वो लिख लेंगे। उसके बाद 3 और 12 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3। x² और x में से क्या कॉमन आ सकता है, x² को नहीं ले सकते, क्योंकि स्क्वायर को ले लेंगे तो इसके पास तो है ये एक x, तो ये दूसरा कहाँ से ला के देगा, इसलिए छोटी वाली को हम ले रहे हैं कॉमन, छोटी वाली वैल्यू को ना। -3x कॉमन ले लेंगे। अब 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 है, 4 तक। x² में से एक x तो बाहर चला गया, बाकी कितने x रह गए, एक x रह गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, 1। 2 पावर्स थी ना, तो एक पावर बाहर गई तो एक अंदर रह गई। फिर माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये अलामत क्या है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 3x बाहर आ गया, तो इट मीन्स इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि 4a² b + 8ab², इसमें से कॉमन लेना है हमने। 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को लिख लेते हैं। a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, वो दोनों भी लिख लेते हैं। उसके बाद 4 तो बाहर आ गया, a² में से एक a बाहर आ गया, तो बाकी कितने a रह गए, एक a रह गया ना। b बाहर आ गया, तो b तो नहीं बाकी बचा, उसको छोड़ देंगे। 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 है। 4 2 8 होता है। a तो बाहर चला गया, अब b की 2 ताकतें हैं, एक अगर बाहर चली गई तो बाकी सिर्फ एक ताकत अंदर आ जाएगी। इसको अगर हम ज़रब भी दें तो यही चीज़ आएगी। ये चेक करना चाहते हैं हमने सही सवाल किया या नहीं, तो हम इसको ज़रब दे सकते हैं, क्योंकि 4 a को a से दें तो a² और b फिर जमा 4 2 8 a और b को b से देंगे तो b²। कॉमन जो है जुज़्व ज़रबी ठीक लिया है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि xy - 3x² + 2x, इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो अब इसमें से कोई डिजिट नहीं हम कॉमन ले सकते, ये जो डिजिट्स हैं ना, इनके पास तो हैं, इसके पास 1 या तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। xy में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, वो देख लेते हैं। अब x को लें तो ठीक है, y को लें तो इनके पास y नहीं है, इसलिए वो कॉमन आ नहीं सकता, इसलिए हम सिर्फ x को कॉमन ले लेते हैं। अब x तो बाहर आ गया, बाकी इधर क्या रह गया, y - 3 जो है एज इट आ जाएगा, क्योंकि बाहर तो नहीं गया वो। x² में से एक x बाहर चला गया, बाकी कितने x रह गए,
सिर्फ एक एक्स अंदर आ जाएगा। फिर 2 जो है एज इट आ जाएगा और x जो है वो बाहर चला गया तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3ab को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 से ये सारी रकमें तकसीम हो सकती हैं, और ab इसलिए लिया क्योंकि ab इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब देखेंगे कि 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 है, 1 तक वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। a², a तो बाहर चला गया, सिर्फ a के अंदर आ जाएगा। b जो है वो बाहर चला गया तो b यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। फिर माइनस लगाया, 3 9, 3 3 9। उसके बाद a जो है वो बाहर चला गया तो a नहीं लिखा जा सकता। b² में से एक b बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ एक b रह जाएगा। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 15 है, 5 तक। a जो है वो बाहर चला गया तो नहीं लिखा जा सकता, b भी बाहर चला गया वो भी नहीं लिखा जा सकता, तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि तजज़ी करें। ये भी इसी तरीके से हम कॉमन ले लेते हैं। पहले जहाँ पे 2 रकमें वहाँ तो सिर्फ कॉमन ही लिया जा सकता है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लिया जा सकता है, बाकी क्या रह जाएगा? x जमा 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 15 है, 5 3 15, तो ये इसकी तजज़ी हो गई है। अब जहाँ पे 3 रकमें होंगी, एक x² वाली, एक x वाली और एक सिंपल वाली है, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहली और आखिरी को हम ज़रब देंगे। x² को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3x²। अब हमारे पास 2 ऐसी रकमें होनी चाहिए कि जिनको हम ज़रब दें तो उनका जवाब आए 3x², और जिनको हम जमा या तफरीक करें तो उसका जवाब आए 4x²। अब चूँकि यहाँ पे सिर्फ जमा की अलामतें हैं तो हमें प्लस वाला ही लेना पड़ेगा डिजिट। अब अगर हम 3x को x के साथ ज़रब दें तो जवाब आता है 3x², यानी ये 2 रकमें हमें चाहिए। और 3x में हम एक x को अगर हम जमा करें तो फिर जवाब आता है हमारे पास 4x। ये बटा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए इधर साइड पे राफ अमल में किया है कि 3x और x वो 2 फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम जमा करेंगे तो 4x बन जाएगा, सेंटर वाली अमाउंट, और इनको अगर हम ज़रब दें तो पहली और आखिरी का जो हासिल ज़रब है वो वाली रकम बन जाएगी। इसका मतलब है पहली और आखिरी रकम तो एज इट ही लिखी जाएगी। ये वाली एज इट लिखी जाएगी। जो 2 फैक्टर हमने सोचे वो कौन कौन से हैं? +3x और +x, वो हम इधर लिखेंगे, +3x +x। ये 2 फैक्टर हमने इसलिए लिए क्योंकि इनको ज़रब दें तो 3x² आएगा और इनको अगर हम जमा करें तो 4x आता है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था। इसमें और इसमें से हम कॉमन लें तो x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 3, क्योंकि एक x तो बाहर है तो एक अंदर रह जाएगा, और 3 जो है वो कॉमन नहीं लिया तो वो ब्रैकेट के अंदर और x ये बाहर। अब इसमें से कुछ कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन लिख सकते हैं और बाकी ये रकम एज इट लिखी जा सकती है, x + 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x + 3 2 दफ़ा है उसको 1 दफ़ा लिख लेंगे, और x और ये +1 इसको मिला के लिख लेंगे। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि x² + 6x + 8, इसकी भी हम तजज़ी करेंगे तो पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब देंगे तो 8x² आ रहा है। अब 2 रकमें ऐसी होंगी जिनको हम ज़रब दें तो 8x² आए और जमा करें तो 6x आए, तो वो होगा 4x 2x, 2 4 8 x²। और अगर हम 4x और 2x को जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 6x। इसका मतलब है यही वो 2 फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए। पहली और आखिरी रकम को एज इट लिख लें, x² को इसी तरह से लिख लें और +8 को भी उसी तरह से लिख लें। अब ये 6x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 2x +4x +
2x। अब कॉमन लेने की बारी आ गई, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? x। बाकी क्या रह जाएगा? एक x, क्योंकि एक तो बाहर आ गया और एक अंदर रह जाएगा, प्लस 4, और ये वाला x तो ऑलरेडी बाहर आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना चाहें तो हम +2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा x प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 आए 4 तक। अब ये दोनों एक जैसे हैं और ये एक जैसे ही होने चाहिए। इनको हम अब एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 4, और बाकी जो अकेले अकेले उनको मिला के लिख लेंगे x प्लस 2। यही आंसर है। कहा गया है कि x² प्लस 4x प्लस 4, इसकी हमने तज्ज़ी करनी है। तज्ज़ी करने के लिए दोबारा से वही काम, पहली और आखिरी रकम को हम ज़रब दे लेते हैं, वो आता है 4x²। 4x² के लिए अब हमने फैक्टर बनाने हैं। 2 को 2 से ज़रब देंगे, 4x को x से देंगे तो x², और अगर हम इनको जमा करें तो 4x जवाब आता है। पहली और आखिरी रकम एज इट लिख लेंगे, x² को ऐसे लिख लिया, प्लस 4 को भी ऐसे ही लिख लिया। ये रफ अमल में करना है काम ये वाला, और ये हमने असल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरू में भी आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह से आते हैं तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। 4x की जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस 2x प्लस 2x। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या कॉमन ले सकते हैं? x। बाकी क्या रह जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया। अब इसमें से कॉमन लें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, x अंदर वाला एज इट, फिर उसके बाद प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 आए 2 तक, 2 2 4 होता है ना। उसके बाद ये दोनों एक जैसे आ गए, इनको हमने एक दफ़ा लिख लेना है x प्लस 2 को, और ये वाला अकेले जो है x प्लस 2, इनको भी मिला के लिख लेना है। अब जब इसको मिला के लिखें तो हम इसको कह सकते हैं x प्लस 2 का एक पावर इधर होती है और एक पावर इधर होती है, तो 1 + 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब पहले जो हमने सवाल किए थे उनमें तो बड़ी आसानी से हमने फैक्टर बना लिए, क्योंकि उसमें इधर भी प्लस था और इधर भी प्लस था। अब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो बड़े ध्यान से हमने फैक्टर बनाने हैं कि अगर पहली और आखिरी रकम को हम ज़रब देते हैं, हमारे पास आता है नफ़ी 12x²। तो दो रकमें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 12x² आए और जमा तफरीक करें तो x आना चाहिए। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 4x और 3x। इसमें 4 में से 3 निकालेंगे तो बाकी 1x रह जाएगा, और अगर हम ज़रब देंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी 12x² जवाब आ जाएगा। तो इट मीन्स यही दो रकमें जो हमें चाहिए। x² पहली रकम एज इट लिखेंगे, आखिरी भी एज इट लिख देंगे, और दरमियान वाले x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 4x माइनस 3x, प्लस 4x माइनस 3x। इनकी अलामतों में गलती नहीं करनी, अगर अलामतों में गलती हो गई तो काम ख़राब हो जाना फिर। उसके बाद इसमें और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस 4, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -3, तो ये वाला x आ जाएगा। माइनस को बाहर कॉमन लेने की वजह से ये अलामत जो है ये चेंज हो जाएगी। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 12 है, 3 4 12। अब ये दोनों एक जैसी आ गई और एक जैसी ही हमें चाहिए थी। x प्लस 4 लिख लिया हमने, और ये जो अकेली थी इनको मिला के लिख लिया। सेकंड पार्ट में ये कहा गया कि x² प्लस 7x प्लस 10, इसकी हमने तज्ज़ी करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली और आखिरी रकम को ज़रब देंगे। अब इसमें तो प्लस प्लस है तो मसला नहीं है, 2 5 10 होता है, तो हम कह सकते हैं अब दो रकमें ऐसी होंगी जिनको ज़रब दें तो 10x² आना चाहिए, और जिनको अगर हम जमा करें तो 7x आना चाहिए। तो 5x 2x, तो 5 और 2 को अगर हम जमा करें तो 7x बनता है, और अगर हम ज़रब दें तो 10x² बनता है। इट मीन्स कि ये फैक्टर है जो हमें चाहिए। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। आपको समझाने के लिए पहली और आखिरी में पहले लिख रही थी, और 7x की बजाय जो रकम आ रही है, दो फैक्टर वो बाद में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक लाइन में तरतीब से भी सारा लिख सकते हैं। यानी x² लिखा, फिर उसके बाद 7x की जगह 5x और 2x लिख दिया, और फिर इधर 10 लिख दिया। फिर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन निकलेगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 5
फिर 2 कॉमन निकलेगा इन दो वैल्यूज़ में से, तो बाकी रह जाएगा x + 5। क्यों? क्योंकि 2, 5, 10 होता है। फिर ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक दफ़ा लिख लें x + 5 और दूसरे दोनों को मिला के लिख लें x + 2। ये शॉर्ट में ये कहा गया है कि x² - 6x + 8 पहली और आखिरी रकम को ज़रब दें तो जवाब आ रहा है 8x²। अब 8x² हमें बनाने के लिए दो रकमें चाहिए जिनको हम ज़रब दें तो 8x² आए और जमा तफरीक करें तो 6x आए। अगर हम नफ़ी 4x नफ़ी 2x लें तो जवाब आता है नफ़ी 6x, ये सेंटर वाली वैल्यू। और अगर इसको ज़रब दें तो नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दें तो क्या आ जाता है? जमा। 2 4 क्या आता है? 8। x को x से देंगे तो x²। इसका मतलब है यही दो फैक्टर हैं जो हमें चाहिए, तो x² लिखा जाएगा और फिर ये दो वैल्यूज़ -4x - 2x + 8। ये सारा जो है रफ फॉर्म वाला, ये साइड वाला। यहाँ पहली दो वैल्यूज़ में से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 4। -2 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा x और अलामत ये वाली चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है। तो x - 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 आए। 2 4 = 8, 2 4 8 होता है। x - 4 दो दफ़ा एक दफ़ा लिख लेंगे और x - 2 मिला के लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि x² - x - 56 पहली और आखिरी को ज़रब देंगे तो आएगा 56x²। दो रकमें ऐसी होनी चाहिए जिनको ज़रब दें तो नफ़ी 56x² आए और जमा तफरीक करें तो नफ़ी x आए। 7 8 56 होता है, या 8 7 56 कर लें। अब इसमें जमा नफ़ी नफ़ी 7 8 56 x²। और अगर हम इसमें से माइनस करें, 8 में से 7 निकालें तो 1 x रह जाएगा और अलामत बड़ी रकम की। बड़ी रकम के साथ वो अलामत लगानी है जो यहाँ पे लगी होगी। दोबारा बता रही हूँ, सेंटर में जो हमारे पास रकम दी होगी उसके साथ जो अलामत होगी, यहाँ फैक्टर में से जो बड़ी रकम होगी उसके साथ वही अलामत लगानी है। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर मसला होगा। अगर मैं इधर माइनस लगाऊंगी, इधर प्लस लगाऊंगी तो फिर ये वाला आंसर तो आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर हमने वो अलामत लगानी होती है जो बड़ी रकम के साथ होती है, तो यहाँ पे फिर उस हिसाब से -x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहली रकम उसी तरीके से लिख लेंगे, आखिरी रकम भी उसी तरीके से लिख लेंगे। -x की जगह हम लिखेंगे -8x + 7x, -8x + 7x। कॉमन ले लेंगे, पहली वाली दो में से कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन निकल आएगा, बाकी रह जाएगा x - 8 और फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? 7 और x - 8। अब x - 8 दो दफ़ा है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, x + 7 को मिला के लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में कहा गया है x² - 10x - 24 पहली और आखिरी रकम को हमने जो है ज़रब देनी है, तो वो आएगा नफ़ी 24x²। अब दो रकमें ऐसी हों कि उनको अगर हम ज़रब दें तो नफ़ी 24x² आना चाहिए और अगर हम जमा तफरीक करें तो नफ़ी 10x आना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम नफ़ी 12x जमा 2x करें तो 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और अलामत बड़ी रकम की। और इनको अगर हम ज़रब दें तो 12 तो 24 प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 12x और 2x, ये दो फैक्टर हैं जो नफ़ी 10x की जगह लिखे जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। x² - 10x - 24, इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब देंगे तो नफ़ी 24x² आएगा। अब दो रकमें ऐसी चाहिए हमें कि जिनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 24x² आए और जमा तफरीक करें तो नफ़ी 10x आए। तो 24 तो 6 4 24 भी हो सकता है, लेकिन उससे ये नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम एक रकम को लेट्स सपोज कि हम -6x लिखते हैं और हम लिखते हैं
4x। तो अब इसको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो ये 2x बन जाएगा, और अगर माइनस माइनस करूँ तो ये -10x तो बन जाएगा, लेकिन फिर ये ज़रब जब खाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ये वाले दो फैक्टर हम नहीं ले सकते। कौन से लेंगे? नफ़ी 12x जमा 2x, नफ़ी 12x जमा 2x, नफ़ी 24। अब पहले वाली दो रकमों में से कॉमन लें तो x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी रह जाएगा x नफ़ी 12, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया। उसके बाद जमा 2 कॉमन लेंगे, x नफ़ी 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 24 आए 12 तक। दो दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, इन दोनों को मिला के लिख लेंगे। यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है y² + 4y - 12, यानी कि पहली और आखिरी वाली रकम को ज़रब देंगे तो नफ़ी 12y² आएगा। अब दो रकमें ऐसी हों कि जिनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 12y² आना चाहिए और जमा तफरीक करें तो 4y आना चाहिए। अब 12 तो हमारे पास ऐसे भी बन सकता है 12 1 12, 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12, इस तरह से बन सकता है। इसमें से हम 6y और 2y को इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम 6y के साथ प्लस लगाते हैं और 2y के साथ माइनस लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अलामत अगर बड़ी रकम की लगाएं तो वो प्लस है, और प्लस ही हमें चाहिए। इधर इसके साथ प्लस लगा हुआ ना, यही हमें चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ भी प्लस ही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसको ज़रब दे के देखें तो प्लस माइनस माइनस, 6 2 12, y²। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 और y को y से देंगे तो y²। इट मीन्स के 6y और 2y ये दो फैक्टर हैं जो हमने प्लस 4y की जगह लिखने हैं। शुरू करते हैं इसको, y² + 6y - 2y - 12। पहले वाली दो रकमों में से y कॉमन लिया जा सकता है, बाकी एक y रह जाएगा, जमा 6 लिखा जाएगा क्योंकि ये वाला y तो बाहर आ जाएगा। नफ़ी 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो ये और ये हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ये दोनों रकमें मिला के लिख लेंगे। 7th पार्ट में ये कह रहा है कि y² + 13y + 36, ये पहली और आखिरी रकम को ज़रब देंगे तो 36y² आएगा। अब दो रकमें हमें ऐसी चाहिए जिनको ज़रब दें तो 36 आना चाहिए, 36y² आना चाहिए, और अगर उसको जमा करें तो 13y आना चाहिए। तो 9 और 4 जो हैं वो दो फैक्टर हैं, क्योंकि अगर हम 9y लें और 4y लें, दोनों को हम जमा करें तो 13y आ जाएगा, और अगर ज़रब देंगे तो 9 4 36, y²। शुरू करते हैं इसको, y² + 9y + 4y + 36। पहली दो रकमों में से y कॉमन आ सकता है, बाकी क्या रह जाएगा? एक y, क्योंकि एक y तो बाहर चला गया था। फिर 9 लिखा जाएगा, दूसरे वाला y तो पहले ही बाहर चला गया हुआ। फिर 4 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, बाकी क्या रह जाएगा? y+। अब 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 36 आए, 4 9 36। अब ये दोनों रकमें एक जैसी हैं ना, इनको एक दफ़ा लिख लें, और ये जो बाकी बचती हैं इनको मिला के लिख लें। थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि x² - x - 2 की हमने तर्जी करनी है। पहली और आखिरी रकम को ज़रब दें तो जवाब आता है नफ़ी 2x²। अब दो रकमें ऐसी होंगे जिनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 2x² आए और जमा तफरीक करें तो नफ़ी x आना चाहिए। ये वाले फैक्टर हमने लिए कि नफ़ी 2x को x से अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास आता है जमा नफ़ी 2x को x से देंगे तो 2x² आ जाएगा, और अगर जमा तफरीक करें तो 2x में से 1x निकले तो 1x रह जाएगा, और अलामत बड़ी रकम की माइनस, क्योंकि ये वाली अलामत हमने इधर बड़ी रकम के साथ लगानी होती है। अब फैक्टराइजेशन को किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि x² इसी तरह से लिख लेंगे, -2 आखिरी वाला वो भी उसी तरह से, और इस -x की जगह हमने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं, -2x + x। अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बाकी 1x रह जाएगा, नफ़ी 2, क्योंकि ये वाला x तो बाहर चला गया। कुछ कॉमन ना निकले तो 1 लिख लेंगे, फिर बाकी x - 2, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो अकेले हैं उनको मिला के लिख लेंगे।